हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे आरएस नोमेनक्लेचर या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली आरएस नोमेनक्लेचर या फिर आरएस कॉन्फ़िगरेशन का हम यूज कब करते हैं, जब हमें किसी कायरल मॉलिक्यूल के लिए नोमेनक्लेचर करना हो। ये बेसिकली दिया गया था सीआईपी रूल द्वारा, तो हम इसको सीआईपी रूल द्वारा एटम्स की प्रायोरिटी को डिसाइड करते हैं। फर्स्ट आता है आपका एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम एटम्स की प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अगर वो फेल हो गया तो फिर हम सिस को है उसको प्रायोरिटी देंगे रेदर देन आपका ट्रांस। ओके, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर हम एटम्स को प्रेफर करेंगे रेदर देन लोन पेयर। फिर इसके बाद चौथे नंबर पर आता है आपका हम जो आर फॉर्म होगा आपका उसको हम प्रेफर करेंगे देन एस। ओके, और इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। ये आपका एक कायरल कार्बन है। ओके, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंस है, इसका मतलब ये एक कायरल कार्बन है। अब इसको हम आरएस नोमेनक्लेचर किस प्रकार से करेंगे, पहले हम ये जो आपकी वैलेंसीज कार्बन की जो चारों वैलेंसीज हैं इनमें हम डिसाइड करेंगे कि आपका प्रायोरिटी वाले ग्रुप कौन से हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। तो इसमें आपका कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन फर्स्ट एटम को हमें देखना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर है वो ऑक्सीजन का है, तो हम पहला नंबर इसको देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये कार्बन कार्बन सेम है। फिर इसके बाद हम दूसरे एटम पे मूव करेंगे तो ये हाइड्रोजन भी सेम है। अब इसका तो कोई तीसरा एटम है नहीं, लेकिन ये तीसरा कार्बन फिर से आ गया, तो हम इसको दूसरे नंबर पर प्रायोरिटी देंगे। फिर इसके बाद हम इसको तीसरा नंबर देंगे, और सबसे कम एटॉमिक नंबर होता है आपका हाइड्रोजन का, तो इसको हम 4 देंगे। अब हम मूव करेंगे नंबर वाइज, कैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो हम ये 1, ये 2 और ये 3, हमें 3 तक जाना है। तो ये कैसे रोटेशन हुआ, इस तरह से। तो ये कैसा हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज हुआ, तो हम इसको क्या देंगे, आर। ये आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ। वैसे एग्जाम्पल एक यहाँ पर है, अगर हम इस कार्बन के लिए देखिए, इसकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट है। अब हम इनको नंबर देंगे। ये इसका नंबर 1 होगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर इनसे ज़्यादा है। फिर इसके बाद इसका नंबर 2 होगा, और इसका आपका 3 होगा, और इसका 4 होगा। अब ये जो पॉइंट मैंने लिखा है वही है कि जो ये आपका चौथा प्रायोरिटी यानी कि लीस्ट प्रायोरिटी का जो ग्रुप अगर आपका वर्टिकल लाइन में है, तो अगर आर आ रहा होगा तो हम उसको एस कर देंगे, और अगर एस आ रहा होगा तो हम उसको आर कर देंगे। ओके, देखते हैं क्या आ रहा है। हम यहाँ से चलेंगे, हमको ऐसे जाना है। ओके, इस तरीके से जाएंगे हम 1 से 2 और यहाँ 3 तक पहुँचना है हमें। ओके, तो हम ऐसे जाएंगे। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि एस, बट ये जो आपका चौथा यानी कि लीस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन में, तो ये एस कैंसिल होकर आपका आर हो जाएगा। थैंक यू।